तो दोस्तों आज है तारीख 9 जनवरी 2024 और आज ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का जो आईपीओ है उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए पहला दिन था। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का आईपीओ इस साल 2024 का सबसे पहला आईपीओ है और उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए पहला दिन था। और पहले दिन देखा जाए तो सब्सक्रिप्शन तो इसको काफी अच्छा मिला है, मतलब ये ओवर सब्सक्राइब तो हो चुका है, पर इसकी जीएमपी बहुत ज्यादा डाउन हो गई है। हालांकि कल की तारीख में इसकी एंकर लिस्ट बहुत ही शानदार आई थी, जिसके बाद इसकी जीएमपी के अंदर वापस हमें उछाल देखने को मिला था। जो जीएमपी चल रही थी 20% वो 30% के आसपास हो गई थी क्योंकि एंकर लिस्ट अच्छी आई थी, पर आज वापस इसकी जीएमपी डाउन हो गई। तो उसका कारण क्या रहा? तो देखिए, मैंने आपको ये भी कहा था कि भाई जीएमपी को हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। जीएमपी मैनिपुलेट हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, तो इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए। उसके अलावा एंकर लिस्ट को भी हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत सहारा लेना चाहिए पर इतना भी ज्यादा नहीं। तो हमें क्या देखना चाहिए? हमें देखने चाहिए उसके फाइनेंशियल्स, उसके फंडामेंटल्स, उसका सेक्टर कैसा है, सारे फैक्टर्स देख के उसके बाद हमें अप्लाई करने का डिसीजन बनाना चाहिए, जो मैं रिव्यू वाले वीडियो के अंदर क्लियर कर चुका हूं। आपको नहीं मिल रहा है तो सर्च कीजिए ज्योति सीएनसी आईपीओ रिव्यू, जयेश खत्री लिखकर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो बात करें ज्योति सीएनसी कंपनी की, तो इसका सेक्टर तो बहुत ही बढ़िया है, पर कमी कहाँ है? कमी यहाँ पे है इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स थोड़े से कमजोर हैं। फाइनेंशियली बहुत ही वीक कंपनी ये नजर आ रही है और इसके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी रेशियो करीब करीब 10 के आसपास का निकल कर आता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। डेट टू इक्विटी रेशियो जनरली 1 से कम का होना चाहिए, इसका 10 का है, तो बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर डेट। और हालांकि एक ये अच्छी बात है कि पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, तो आईपीओ से जो पैसे जुटाएगी इसकी कुछ उधारी चुकाने के अंदर पैसे काम आएंगे, पर उसके बाद भी थोड़ी बहुत उधारी रह जाएगी। दूसरी चीज ये है कि कंपनी अभी अभी प्रॉफिट के अंदर आई है, मतलब लास्ट ईयर ये लॉस मेकिंग कंपनी थी। और तीसरा नेगेटिव ये है कि इसकी वैल्यूएशंस बहुत महंगी है, क्योंकि अभी देखा जाए मार्केट के अंदर इससे सस्ती वैल्यूएशंस पर भी कंपनीज अवेलेबल है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण इसकी जीएमपी में उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें, क्योंकि सेक्टर अच्छा है, एंकर लिस्ट अच्छी आई है, बट नेगेटिव्स भी काफी चीजें ज्यादा है। इसके कुछ पॉजिटिव्स भी है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये सीएनसी मशीन मैन्युफैक्चर करने में इंडिया के अंदर 3rd लार्जेस्ट कंपनी है और वर्ल्ड के अंदर भी, मतलब इसका टॉप 20 के अंदर नंबर आता है, 12th लार्जेस्ट कंपनी है पूरे वर्ल्ड के अंदर भी। इंडिया के अंदर भी काफ़ी अच्छी सेलिंग है और विदेशों के अंदर भी माल एक्सपोर्ट वगैरह होता है। इसका कस्टमर बेस बहुत ही बढ़िया है। इसरो, ब्रह्मोस मिसाइल जैसे कस्टमर्स हैं इसके, और काफ़ी एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की कंपनीज भी इसकी कस्टमर्स हैं। और इसके अलावा सेक्टर अच्छा है, 3300 करोड़ मतलब 3300 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स भी हैं इसके हाथ में आज की तारीख में। तो ये कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। इसी कारण क्या है कि लोगों को कंफ्यूजन है, इसी कारण जीएमपी ऊपर नीचे हो रही है बार बार। तो देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें देख के उसके बाद आप सोच समझ कर ही डिसीजन बनाएं कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। वैसे मैं फाइनल डिसीजन का वीडियो कल की तारीख में आपको दे दूंगा। और पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है ये कंपनी हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए है, मतलब फिलहाल के लिए तो भाई रिस्क ही नजर आ रही है, क्योंकि फाइनेंशियल फंडामेंटल्स कमजोर हैं। अगर आने वाले टाइम में ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है, अपना डेट पे करती है, तो ये अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। मतलब ये दाव जैसा होता है। दाव मतलब एक अभी रिस्की कंपनी पर दाव लगाते हैं, तो हाई रिस्क जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कंपनी ठीक है। जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। अब डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। अब पहले ही दिन इसको जो सब्सक्रिप्शन मिला है करीब करीब 2.70 गुना 1477 करोड़ रुपए लग चुके हैं। करीब करीब देखें तो 1500 करोड़ रुपए के आसपास पैसे लग चुके हैं पहले दिन। और क्यूआईबी पोर्शन 0.02 गुना सब्सक्राइब हुआ है। हालांकि क्यूआईबी जनरली तीसरे दिन ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। एनआईआई पोर्शन 3.84 गुना सब्सक्राइब हुआ है और एनआईआईज भी जनरली दूसरे और तीसरे दिन ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। और रिटेल पोर्शन 8.84 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, क्योंकि रिटेल पोर्शन सिर्फ 10% का है, इसीलिए सब्सक्रिप्शन के फिगर जो है थोड़े से ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो ये है टोटल सब्सक्रिप्शन। पहले दिन ओवर सब्सक्राइब ये हो चुका है, मतलब सब्सक्रिप्शन तो आज अच्छा मिल गया है और आखिरी दिन भी अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलने की उम्मीद है, क्योंकि एंगल लिस्ट भी अच्छी आई है और जीएमपी में उतार चढ़ाव तो देखने को मिल ही रहे हैं। और हालांकि देखा जाए पिछले जो आईपीओस थे, अभी पिछले दिसंबर महीने के अंदर आईपीओस आए थे, जीएमपी बहुत ज्यादा चल रही थी पर लिस्टिंग नीचे देखने को मिली। तो ये सोच समझ के आप डिसीजन बनाइएगा। फिर बात करें इसके जीएमपी की, तो कल जीएमपी 30% के आसपास चल रही थी, आज वापस 20% के आसपास आ गई है। अभी लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम 70 रुपए पर शेयर, 45 शेयर्स का लॉट है, तो 3150 3150 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 20% के आसपास ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। मैंने आपको कहा जीएमपी के भरोसे ना रहें, मैनिपुलेट हो सकती है, गलत भी हो सकती है, ये सिर्फ एक अंदाजा लेकर ही चले जीएमपी का। तो दोस्तों अभी तो ये मेनलाइन आईपीओ एक ही ओपन है, ज्योति सीएनसी। अब अपकमिंग मेनलाइन आईपीओ कौन कौन से हो सकते हैं? हालांकि डेट्स अनाउंस नहीं हुई है, पर 3-4 जो आईपीओ है उनमें से कोई एक आईपीओ ओपन हो सकता है।
जैसे पहला आईपीओ है मेडी असिस्ट हेल्थ केयर आईपीओ। ये कंपनी हेल्थ टेक इंश्योरेंस टेक कंपनी है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जब इसकी डेट्स अनाउंस होगी तब मैं आपको दे दूंगा। तो ये भी आईपीओ शायद जनवरी के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। फिर दोस्तों दूसरा आईपीओ जो ओपन हो सकता है नोवा एग्रीटेक का आईपीओ। ये कंपनी क्या करती है, फसलें जो होती है क्रॉप, मतलब जो खेतों के अंदर फसलें उगती है उनकी ग्रोथ के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, कुछ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। ज़्यादा डिटेल्स में वीडियो तब आएगा जब डेट्स वगैरह अनाउंस हो जाएगी। तो ये आईपीओ भी हमें जनवरी के अंदर हो सकता है देखने को मिल जाए। फिर दोस्तों तीसरा आईपीओ है ई पैक ड्यूरेबल्स। ये कंपनी क्या करती है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, मतलब पार्ट्स वगैरह या पूरा का पूरा मतलब इक्विपमेंट्स या जो भी प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करके देती है। मतलब जो एक तो ब्रांड नाम से सेल होते हैं और कुछ ब्रांड क्या करते हैं कि अलग से किसी को ऑर्डर देते हैं, तो वो ऑर्डर लेने वाली कंपनियां हैं। तो ये क्या करती है, रूम एसी मैन्युफैक्चर करती है और उसके अलावा उसके काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स और पार्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती है। तो ये कंपनी मुझे थोड़ी सी अच्छी नज़र आ रही है जो भी अपकमिंग आईपीओ आने वाले हैं उनमें से। ये हो सकता है ये आईपीओ भी हमें जनवरी के आसपास देखने को मिल जाए। ज़्यादा जानकारी मैं रिव्यू वाले वीडियो के अंदर दूंगा जब इसकी डेट्स वगैरह अनाउंस हो जाती है। तो हो सकता है इन 3 आईपीओ में से कोई आईपीओ हमें जल्दी ही ओपन होता हुआ देखने को मिल जाए। जैसे ही अनाउंसमेंट होगी मैं आपको जानकारी दे दूंगा टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि क्या है कि आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे, कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो ये हो गए मेनलाइन आईपीओ के अपडेट्स। अब बात करें एसएमई आईपीओ के अंदर किसकी ज्यादा डिमांड चल रही है। तो देखिए दोस्तों, अभी कल की तारीख में तो लॉ सीखो या एडिक्टिव लर्निंग की इतनी खास डिमांड नहीं थी। आज की तारीख में लॉ सीखो या एडिक्टिव लर्निंग की जो डिमांड आ गई है, क्योंकि अभी इसकी डिटेल्स अभी लगातार आती जा रही है। मतलब पहले क्या होता है कि भाई आईपीओ की अनाउंसमेंट होती है, डेट्स अनाउंस होती है, फिर उसकी डिटेल्स वगैरह आती है, प्राइस बैंड, मार्केट लॉट। तो जैसे ही प्राइस बैंड, मार्केट लॉट वगैरह आते हैं, रीजनेबल लगते हैं, उसके बाद क्या है कि बाकी सारे इन्वेस्टर्स अगर इंटरेस्ट जताते हैं तब जीएमपी वगैरह ओपन होती है। तो अभी इसकी जो जीएमपी चल रही है 65% के आसपास। तो डिमांड अभी अच्छी चल रही है। मेरा तो मिनिमम क्राइटेरिया 60 से 70% के आसपास होता है तो ही मैं अप्लाई करने का सोचता हूँ। बाकी एसएमई जो आईपीओ हैं, रिस्की सेगमेंट है, हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर्स ही वो ही इसी पर ध्यान देते हैं। तो सोच समझ के बाकी सारी चीज़ें देख के अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही कोई डिसीजन लीजिएगा। जीएमपी के अनुसार मत लीजिएगा, ये सिर्फ एक अंदाजा होता है। फिर दोस्तों न्यू स्वान मल्टीटेक आईपीओ 50% जीएमपी चल रही है। फिर दोस्तों ऑस्ट्रेलियन शॉलर, इसकी भी जीएमपी 50% के आसपास चल रही है। तो बाकी सारे जो आईपीओ उनकी डिमांड कोई खास नहीं चल रही है अभी। तो ये थे सारे एसएमई आईपीओ के अपडेट्स। और भी कोई अच्छा एसएमई आईपीओ आएगा, अभी तक तो इतने जबरदस्त एसएमई आईपीओ नहीं आए, ठीक ठाक एसएमई आईपीओ कह सकते हैं। कोई अच्छा एसएमई आईपीओ आता है तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आया है, जानकारी हमारी पसंद आई है, हेल्पफुल रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।